जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ हुआ है कनाडा का जुलाई के मंथ का, और उसके मुताबिक 2.5% इन्फ्लेशन आ चुकी है एनुअलाइज्ड, जो कि सबसे कम इन्फ्लेशन नंबर है सिंस मार्च 2021। तो बिग न्यूज़ है, बिग न्यूज़ फॉर श्योर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत खुशी की खबर है। लेकिन अगर हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि डिप्टी पीएम भी हैं, क्रिस्टोफर फ्रीलन साहबा, उनकी ट्वीट को देखते हैं, तो वो तो भाई कंग्रेचुलेशन दे रही हैं कैनेडियंस को कि भाई खुशी की बात है, गुड न्यूज़ कि इन्फ्लेशन जो है 2.5% पे आ गई है। और इसका मतलब ये है कि जो बैंक ऑफ कनाडा है, जो कि ऑलरेडी 2 दफ़ा कट कर चुका है रेट, अब मज़ीद रेट कट करेगा और हम G7 में सबसे पहले कंट्री होंगे। और इसका मतलब ये कि हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है वो काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में करके कि क्या इकोनॉमिक प्लान इनका काम कर रहा है आपके लिए? क्या आप घर अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप ग्रॉसरी, क्लोथिंग, शेल्टर, रेंट, गैस, ये सब चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में करके कि आपकी क्या राय है इस बारे में। अच्छा, अब इन्फ्लेशन आ तो गया है 2.5% पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन जो है मेरे भाई, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस है। यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं आज की प्राइसेस को पिछले साल की प्राइसेस से। हम देख रहे हैं कि जुलाई के महीने में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस थी, वो पिछले साल जुलाई के महीने में कितनी थी, और फिर हम उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2.5% का मतलब ये है सिर्फ पिछले साल से कितनी प्राइस ऊपर गई है। प्राइसेस अभी भी ऊपर जा रही हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है प्राइस की वो कम हो गई है। जो उसका स्पीड है, स्लो जो हो गई है, जो उसका पेस है वो स्लो हो गया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि प्राइसेस नीचे जा रही हैं, ठीक है, दैट इज़ डिफ्लेशन। ओके, वो नहीं हो रहा और ना ही वो होने का चांस अभी, अनलेस हम कोई बहुत ही सिवियर डिप्रेशन में चले जाएँ तो शायद उस वक्त प्राइसेस नीचे आएँ। लेकिन ये समझना कि प्राइसेस जो हैं वो 2019 के लेवल पर दोबारा चली जाएंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल माई फ्रेंड। तो अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि प्रिटी मच हर चीज़ डाउन हो रही है इन्फ्लेशन के हवाले से। अगेन, नॉट प्राइस इज कमिंग डाउन, इन्फ्लेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इंक्रीज इज कमिंग डाउन। ओके, इट्स स्लोइंग डाउन। दो चीज़ ऐसी हैं जिसमें आउटराइट डिफ्लेशन है, जिसमें हाउस होल्ड फर्निशिंग है, फर्नीचर है, रेनोवेशंस, फिर जो क्लोथिंग एंड फुटवेयर है। अच्छा, सोचने की बात यह है कि समर का महीना है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी का महीना होता है। उस महीने में कोई अपनी रूम रेनोवेशन नहीं कर रहा, कोई बाथरूम नहीं बना रहा, कोई किचन रेनोवेट नहीं कर रहा, कोई डेक नहीं बना रहा है, स्कूल खुलने वाले हैं, कोई फुटवेयर पे अपना पैसा खर्च नहीं कर रहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई इकॉनमी में पैसा है ही नहीं खर्च करने के लिए। यानी कि जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जिसको हम कहते हैं कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, वो तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रही। बल्कि वो क्या, जो अहम चीज़ें वो भी नहीं हो रही। यानी कि क्लोथिंग तो समर में बाय करते हैं लोग, समर का महीना होता है, स्कूल शुरू होने वाले हैं। अगर वो डिफ्लेशन में जा रहा है, दैट मीन्स इकॉनमी हैज़ नथिंग टू स्पेंड, टू बी ऑनेस्ट। ये कहना कि इकोनॉमिक प्लान काम कर रहा है, दैट इज़ रिडिकुलस स्टेटमेंट, टू बी ऑनेस्ट। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि भाई ऑफ कोर्स इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो रही है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखा 6.4 पे चले गया, जो कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो 14.5% पे चले गया। तो इसका मतलब डिलिक्वेंसीज हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है। रियल एस्टेट का तो बुरा ही बुरा हाल है, आपको पता है। तो बैंक ऑफ कनाडा लाजमन रेट कट करेगा। कितना करेगा ये नहीं पता। आप स्पेकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट करेगा। उनके सामने जो चैलेंज है वो ये है कि अगर वो एग्रेसिवली रेट कट करते हैं तो जो कैनेडियन डॉलर है उस पर बहुत प्रेशर आएगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में। लोग अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यार तुमने तो पहले कहा था कि जैसी रेट कट होंगे कैनेडियन डॉलर जो टैंक कर जाएगा, क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह यह है मेरे भाई कि जो यूएस डॉलर है DXY इंडेक्स के ऊपर वो वीक हो रहा है। DXY इंडेक्स क्या है? DXY इंडेक्स बेसिकली डॉलर को मेजर करने का इंडेक्स है, जिसको हम 5 मेजर करेंसी से कंपेयर करते हैं, जिसमें कैनेडियन डॉलर शामिल नहीं है। उसमें मेरे में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जैपनीज येन है, स्विस फ्रैंक है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन 5 मेजर करेंसीज हैं, उनके अगेंस्ट हम DXY पे US डॉलर को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम DXY का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे तो US डॉलर नीचे जा रहा है। तो उसकी वजह से कैनेडियन डॉलर को एक फ्लोर मिला हुआ है कि वो 72 सेंट्स पे ही फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ता है तो कैनेडियन डॉलर फिर मज़ीद नीचे जाएगा,
हो सकता है 72 से गिर के 60 50 पे चले जाए, हु नोस, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कैनेडियन इकॉनमी किस तरह बिहेव करती है। तो जो बैंक ऑफ कनाडा है उनके सामने जो चैलेंज है वो ये है कि भाई अगर वो एग्रेसिवली रेट कट करते हैं तो कैनेडियन डॉलर जो है वो फ्लैट हो जाएगा। अगर कैनेडियन डॉलर फ्लैट होता है तो आपकी जितनी इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, लेकिन ऑयल प्राइसेस क्योंकि इतनी नीचे हैं तो कोई ख़ास उस पर हेल्प नहीं मिलेगी। और जो सेविंग्स है हमारी वो बिल्कुल एवापोरेट हो जाएंगी अगर कैनेडियन डॉलर गिरता है तो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करते और वो 0.25 करके आहिस्ता आहिस्ता रिट्रेट करते हैं तो इकॉनमी रिसेशन में चली जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी रिसेशन में है। टेक्निकली जो है जीडीपी पॉजिटिव है, तो हम उसके हिसाब से इसको मेजर कर सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनके सामने बहुत टफ टास्क है। क्या वो एग्रेसिवली रेट कट करें जिसमें कैनेडियन डॉलर जो है वो डूब सकता है, या वो आहिस्ता आहिस्ता करें जिसमें कि डॉलर को शायद थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए लेकिन इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चली जाएगी। दैट्स अ टफ डिसीजन टू मेक। यू नेवर नो हाउ टू थिंग्स आर गोइंग। लेकिन अभी जीडीपी डाटा एक और आने वाला है और 2 हफ्ते के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें हम देखेंगे कि बैंक ऑफ कनाडा के क्या अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन रेट कट तो होंगे लाजमी, क्योंकि इकॉनमी जो है इज़ लिटरली गोइंग डाउन द हिल। एनीवे, अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई कमेंट तो डालिए, और कीप वॉचिंग, फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।